नमस्कार, मैं पंडित पंकज जोशी धोली, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ भारत से हूँ। मैं आपके समक्ष आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में इसलिए इकट्ठा हुआ हूँ कि एक पिक्चर अभी 28 जून 2019 को रिलीज़ हो रहा है, आर्टिकल 15। एक्चुअली हमको प्रॉब्लम इससे है कि ये पिक्चर बदायूं में, यूपी में जो बदायूं एक जगह है, वहाँ एक रेप केस और मर्डर कांड हुआ था। उसके बेस पे पिक्चर ये बनाया हुआ है। अनुभव सिन्हा ने, निर्माता भी अनुभव सिन्हा ही है, और जी न्यूज़ का कुछ इसमें GTV का कुछ है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमको आपत्ति है कि जिन लोगों ने ये कांड किया या जिन लोगों के साथ ये कांड हुआ वो एक ही कम्युनिटी के, OBC, और ब्राह्मणों को इसमें जो ओरिजिनल मुलजिम है उनको हटा के ब्राह्मणों को उसमें दिखा रहा है। तो हमारा बिल्कुल ही बेइज्जती किया जा रहा है कि हम बलात्कारी हैं, और उस ब्राह्मणों में भी हमारी कम्युनिटी जो पूजा पाठ करती है, महंत है मंदिर के, उनके बच्चों को वो दिखाया जा रहा है। तो अगर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करनी है तो आपको ओरिजिनल जो जिस जाति के जो रेपिस्ट हैं, जो मर्डरर, आप उनके नाम से दिखाइए। हम ब्राह्मणों को क्यों आप बदनाम करते हैं? और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अब हिंदुस्तान में सिनेमा एक सशक्त माध्यम है मीडिया के बाद में। जो सिल्वर स्क्रीन पे दिखाते हैं वो दिमाग में छप जाता है। तो एक प्लास्टिक को अपन जमीन में गाड़ेंगे, 1000 साल उसको गलने में लगेगा। तो वैमनस्यता आपसी जातियों की, हिंदू जातियों में जो वैमनस्यता घोली जा रही है। दूसरा एक मुख्य मुद्दा मैं आपको बताऊं कि जो पीड़ित जो है उनको इस पिक्चर में दलित दिखाया गया है, जबकि वो जिनके साथ कांड हुआ वो सेम कैटेगरी में आपको बता चुका हूँ, OBC के हैं, दलित वो नहीं है। वहाँ उनको दलित दिखा के डिग्रेड करके दलित दिखा दिया OBC को, और यहाँ OBC को जो मुलजिम है उसको अपग्रेड करके जनरल दिखा दिया। इन जातियों का जो हिंदू में वैमनस्य से फैलेगा, जो लड़ाई झगड़े होंगे, ऑलरेडी काफ़ी टेंशनबाजी चल रही है हमारे आपस में, तो ये कहाँ जाकर हमारा समाज रुकेगा? ये तो हिंदू समाज को तोड़ने के ऊपर इस पिक्चर को बनाया गया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि अनुभव सिन्हा जी को चेतावनी सीधे दिया जा रहा है कि आप इस फिल्म पर बैन कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि ब्राह्मणों का नाम पूरी तरीके से हटा दीजिए। आपको पिक्चर बनानी बनाइए, जिस जाति का दिखाना दिखाइए, ब्राह्मणों को हमको बख्श दीजिए, बहुत हो गया। 70 साल से ब्राह्मण को कभी ठाकुर के साथ विलेन दिखाते हैं, कोबिडिन दिखाते हैं, ढोंगी दिखाते हैं, बहुत बर्दाश्त हमने कर लिया, हमारी पीढ़ियों ने कर लिया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम मैं अनुभव सिन्हा जी को देता हूँ। उसके बाद हम उनके कार्यालय में घुस के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। धन्यवाद। सर, क्या आपने मूवी देखी है? आपको कैसे मूवी सर बिना रिलीज किए कैसे देख सकते हैं? आपको कैसे पता चला कि बिल्कुल सही बात है। ये ट्रेलर जो इनका रिलीज हुआ है ना, वो ही पूरी कहानी कह रहा है। उस ट्रेलर में एक्चुअली क्या दिखाया जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आयुष्मान खुराना जो बना है वो भी ब्राह्मण है, और उसमें डायरेक्टली उसमें दिखाया जा रहा है, सर ये आप तो ब्राह्मण है, आप तो सर कान्य कुछ ब्राह्मण है, आप तो सर वो सरयू पानी ब्राह्मण है, इस तरह का पूरा उसमें दिखाया गया। तभी तो हमको परेशानी हुई कि ये क्या दिखा रहे हैं, ये पिक्चर के नाम पे क्या परोस रहे हैं। तो आप हर फिल्म का ट्रेलर देखते या फिर आपने कहीं से सुना और फिर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा? नहीं, देखिए एक्चुअली पूरे इंडिया में केवल मैं ही नहीं है, और पूरा ब्राह्मण समाज में आग लगा हुआ है ये। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मुंबई तक मैं आपके सहयोग के माध्यम से, मुझे लगा कि मैं आपके माध्यम से आवाज़ उठाऊंगा तो आगे तक आवाज़ जाएगी और उसका पॉजिटिव समाज में मैसेज जाएगा। अनुभव सिन्हा जी भी क्या पता इस चीज़ को फील कर लें। बाकी पूरा भारत में इसका विरोध है। जो ट्रेलर रिलीज हुआ है आप सोशल मीडिया पे देखिए, एकदम पूरा धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, पुतला जलाना, ये सब ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। जीवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो करणी सेना इन पूरे ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी इस मामले में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री द्वारा हमेशा हिंदुत्व को बदनाम किया गया है, और हिंदू लोगों को किस तरीके से हिंदू और दलितों में किस तरह से लड़ाई लगाई जाए और कैसे आपस में उनको भिड़ाया जाए, ये फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू होता है, चाहे वो मुस्लिम समाज और हिंदू में हो या फिर दलित समाज में हो। इस फिल्म में जो रियल कास्ट के जो अपराधी है उनको नहीं दिखाकर ब्राह्मण समाज, और पर्टिकुलर उस ट्रेलर में अगर आप देखेंगे तो उसमें ब्राह्मण नाम लिया गया है कि वो बलात्कारी कौन थे, कि ब्राह्मण कास्ट के थे, इस तरीके से नाम लिया गया है। और इस तरीके से नाम वो डालकर ब्राह्मण और दलितों में आपस में कैसे लड़ाई लगाई जाए, इस तरीके का उसमें दिखाया गया, और इसका करणी सेना विरोध करती है। करणी सेना सभी ब्राह्मण संगठन और ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, ये जो भी डिसीजन लेंगे इस फिल्म के खिलाफ, चाहे वो कोई भी आंदोलन करना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े, या थिएटरों में फिल्म न लगने दी, अगर ये डिसीजन भी ये लेते हैं तो करणी सेना पूर्ण तरीके से इनके साथ है, और कंधे से कंधा मिलाकर इस फिल्म को बैन करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी करणी सेना। जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, जैसे कि हमारे पास सेंसर बोर्ड है, उसमें समझदार लोग हैं, उन लोगों ने अगर फिल्म को रिलीज करने का अनुमति दिया है तो जाहिर सी बात है उसमें ऐसी चीजें होंगी जो दिखाने लायक होंगी। कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं सिर्फ ट्रेलर देख के? ऐसा है सर, आज तक आप कभी रिकॉर्ड चेक करें, जरूरी नहीं सेंसर बोर्ड ने जो पिक्चर पास की है वो सही हो। कई पिक्चरें रिलीज होने के बाद भी बैन हुई हैं। ये पहली, अगर ये पिक्चर बैन होती है तो ये पहली पिक्चर नहीं कि बैन हो जाएगी।
आप बताइए। तो आप न्यायालय लड़ाई लड़ेंगे, न्यायालय से लड़ाई? सर पिक्चर 28 तारीख को रिलीज हो रही है, कहाँ लड़ी जाएगी बताइए आप मेरे को। यहाँ छुट्टियाँ चल रही है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जज साहब छुट्टी पे गए हुए हैं। सर देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से कोई भी फिल्म निकलता है उसका सारांश ट्रेलर देखने मात्र से पूरा सर इस फिल्म के माध्यम से, मैं ब्राह्मण हूँ, ज़्यादा उम्र मेरी नहीं है, फिर भी बहुत ज्ञान मैं अपने समाज के बारे में रखता हूँ। इस पिक्चर के माध्यम से मैं ये पता लगा कि ब्राह्मण में भी ऊपर नीचे होता है, वो बाकायदा दिखा रहे हो उस ट्रेलर में। सर वो आइयो कि सर आप कौन से ब्राह्मण के सामने सरयू पानी, आपसे आप नीची जाति के ब्राह्मण हो, आपसे ऊँचे पे तो मैथिली ब्राह्मण होते, ये सब उसमें है। आप देखिए यूट्यूब पे भी, आपके मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। तो बाकायदा ब्राह्मणों का तो न केवल क्या बोलते हैं कि कपड़ा फाड़ा गया है, बाकी बॉडी का भी पोस्टमार्टम कर दिया उसमें कि तू ये, तू वो, तू ये, तू वो। आप चेतावनी दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सर, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बताइए, हम थक चुके हैं हम। ये चेतावनी तो है ये। पुलिस में सर अब मैं इतना फेडअप हो गया हूँ कि मैं तो तेल डाल के खुद पे आग लगा सकता हूँ। क्या चेतावनी दूँ? तो मैं हेल्पलेस आदमी हूँ, मेरे पास तो मेरे को आप मीडिया है मेरे सपोर्ट में और कुछ भी नहीं है। मैं कोई इतना ताकतवर भी नहीं हूँ। ये करनी सेना हमारे साथ है, ये हमें इस बात पे गर्व है कि मुद्दे के आधारित हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ है, तो इन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं। ये मुंबई महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, वही ये मुंबई महासचिव हैं अशोक जी पांचाल, ये भी हमारे साथ हैं। फिल्म पद्मावती के टाइम पे जिस तरह से दोनों करनी सेना और आप भी साथ में मिलकर जो रूप पूरे देश में देखने को मिला था, क्या फिर वही रूप देखने को मिलेगा? बिल्कुल हो सकता है वही आंदोलन वापस हो और इस फिल्म को बैन करनी पड़े। जिस तरह पद्मावत फिल्म 4 राज्यों में नहीं चली और उसमें जितने कट मारे गए आप सबको पता होगा, उसमें कितने फिल्म कट किए गए, उसके बाद भी 4 राज्यों में फिल्म नहीं चली, तो ये फिल्म भी 4 राज्यों और ज़्यादा राज्यों में ना चले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 6 लाइनें, एक सेकंड, 6 लाइनें मैं आपसे कह रहा हूँ, उसमें आप 6ठी लाइन मत पढ़िए। पहली लाइन में हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि इस फिल्म का जो कंटेंट जो आपत्तिजनक, उसको आप हटा दें आराम से। क्या देख, आप फिल्म दिखाइए ना, हम भी जाएंगे देखने, क्या दिक्कत है? हम कहेंगे दूसरों का आप पिक्चर देखिए, ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, एक फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी कुछ टिका हुआ है, लेकिन आप किसी की बेइज्जत करके, वो भी गलत तरीके से। मुलजिम अगर वाकई ब्राह्मण समाज से होते तो शायद आज हमें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, दिखाइए आप क्या दिक्कत है। बरसों 70 साल से एक नैरेटिव सेट किया हुआ है फिल्म इंडस्ट्री ने। सलीम भाई तो होंगे अच्छे कैरेक्टर में, ठाकुर होगा डाकू, उसके 2 असिस्टेंट होंगे, एक वैश्य वर्ग जो बनिया जिसको कम्युनिटी बोलते हैं बिजनेसमैन, वो एक होगा, एक पंडित होगा। हम 70 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं भाई साहब, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर से लेके यहाँ तक हम आ गए। लेकिन अब तो क्या है सर, वो 2-5 मिनट का कॉमेडी का खेल था, हम भी भूल जाते थे। चलो ठीक है यार, मजाक में सरदार जी का मजाक बना लिया, तो कोई सिख धर्म को मजाक उड़ाने के लिए थोड़ी है। वैसे ही ब्राह्मण भी नहीं है सर, वैसे बढ़िया भी नहीं है, वैसे राजपूत भी नहीं है, लेकिन अब तो इन्होंने पूरा हमारे कपड़े फाड़ के पोस्टमार्टम ही कर दिया। सबसे बड़ी बात आप ये देखो, 2014 की ये घटना है बदायूं यूपी की, जिसमें मीडिया को भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट था कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती, जिसमें बहुत हंगामा मचा था। आप ही मीडिया थे, आप ही ये करवाने वाले थे, न्यूज में सभी जगह चला था। उसी घटना पे ये पिक्चर बनी हुई है, मूवी बनी हुई है, फिल्म आर्टिकल। जब आपने उसी घटना पे इस पिक्चर का निर्माण किया है तो सच्चाई दिखाइए ना, कहाँ मना कर रहा है? यथार्थ में आइए ना। आप उस चीज को तोड़ मरोड़ क्यों कर रहे हो? आप उस चीज में मिर्च मसाला अपना क्यों डाल रहे हो? आप यथार्थ में दिखाइए, कोई समस्या नहीं। आप कहीं ना कहीं से तो मूवी की स्क्रिप्ट लेते हो, या तो सच्चाई पे हो या बिल्कुल ही सच्चाई पे नहीं। दो में से तो एक ही चीज हो सकती है। आप आधा सच्चाई ले रहे हो और आधा उसमें गलत दिखा रहे हो, ये गलत है। और सबसे बड़ी बात, आज हिंदुस्तान में, आज उस मूवी को आपने जो ट्रेलर देखा है, सभी ने देखा होगा, उसमें भगवा झंडे भी दिखा रहे हैं, उसमें मतलब धर्म को भी मिक्स कर रहे हैं, आप जातिवाद भी मिक्स कर रहे हो। तो आप क्या दिखाना चाहते हो हिंदुस्तान में, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक समाज का विकास चाहते हैं, तो उस चीज को आप क्या खंडित करना चाह रहे हैं? आप क्या दिखाना चाह रहे हो मूवी के माध्यम से? कोई प्रेरणा या कुछ ना कुछ मूवी के माध्यम से आप एक संदेश देना चाहते हो, तो उस मूवी से क्या संदेश जा रहा है ये तो क्लियर करेंगे हनुमान सिन्हा जी। एक संदेश तो देंगे ना वो, तो संदेश क्या जा रहा है? वो तो अवश्यता आ रही है, आपस में लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, जो गलत है। हम लोग उसी चीज का प्रतिरोध कर रहे हैं। आप या तो सच्चाई दिखाइए या फिर बिल्कुल ही आप सच्चाई को हटा दीजिए। आप वैमनस्यता हिंदुस्तान में नहीं पैदा कर सकते ना। आज हम सब साथ रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, आप आपस में लड़वा दें, ये कहाँ का मूवी होगी? एक अगर हत्या भी इस पिक्चर को रिलीज के जो रिएक्शन में हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार है? एक हत्या भी हो गई, समझिए पूरे हिंदुस्तान में 125 करोड़ हैं, 125 करोड़ दिमाग हैं, कहीं कोई रिएक्शन होता है? और रही आपने सेंसर बोर्ड की बात उठाई, सेंसर बोर्ड ने गांधी पिक्चर को बैन कर दिया है, सबको पता होगा। क्यों नहीं बैन किया? इसको बैन किया तो इसको भी लाओ ना, आप दिखाओ ना पिक्चर, दिखाइए इस पिक्चर को। और इसमें आप अपनी चीजों को तो बैन कर देते हो और दूसरी चीजों को आप उठा के परोस देते हो। नहीं साहब, आप यथार्थ पे चलिए।
अगर आप बदायूं की घटना, आप सारी चीजें बदायूं की दिखा रहे हो तो आप सच्चाई दिखाइए, कोई मना ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट भी दिखाइए कि उस समय तत्कालीन प्रधान आपके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र जी, आप क्यों छुपा के? फिर उसमें आप घटना में और डिटेल में जाइए। पुलिस कहती है कि वो सारी चीजें, सीबीआई मना करती है, पुलिस ये कहती है, तो सारी घटना वो बड़ा ट्विस्टिंग है। तो आप यथार्थ पे तो पिक्चर ही नहीं बना रहे हो, आप चला के मूवी मसाला बना रहे हो। उस केस में भी बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। सीबीआई कहती रेप नहीं हुआ, डॉक्टर कहती है जिसने पोस्टमार्टम किया मैंने आज तक जिनको पोस्टमार्टम ही नहीं किया। इस पिक्चर में मेरे को याद है एक उनको कहते हैं साहब वो दलित वर्ग जो पीड़ित तक के था, हम तो जाते हुए आपने फिर उनका नाम ले दिया या ब्राह्मणों का नाम ले दिया। एक आपने आदमी को जो शेड में दिखाया वो नीला, उसमें वो ड्रेसअप दिखा। अब नीला आप जानते हैं हिंदुस्तान में किसका परिचय है आजकल। आपने टोटल मसाला डालने के लिए कि आदमी कोई लड़ता है लड़े, मरता है मरे, अपने को तो इस चीज़ को बना के 2 पैसे कमाने हुए उद्देश्य से कर रहे हैं। हिंसा भी कोई समाधान है? पद्मावत के टाइम पे भी बच्चों सर हिंसा छठी लाइन पे चली जाएगी, वो कोई जरूरी नहीं की जाए। मैं मेरे पे भी तेल डाल के आग लगा सकता हूँ, तो वो हिंसा थोड़ी है। मैं आप क्या कर लेंगे बंद कमरे में कर लूँगा तो, क्योंकि मैं हताश हो चुका हूँ, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, हम बहुत शक्ति है ना हमारे पे, हिम्मत नहीं किसी के जाके तोड़ फोड़ कर दें। लेकिन कहने का कुछ भी हो सकता है, जब आदमी खुद मर सकता है दूसरे वाले को मार सकता है। कहने का मतलब ये है कि मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इसमें आपत्तिजनक कंटेंट उठा लिया, आप उस पर फोकस कीजिए सर। अब तक आपकी तरफ से और करनी सेना की तरफ से अनुभव सिन्हा को कोई पत्र दिया गया है या उनको नोटिस दी गई है या उनको बताया गया है? बिल्कुल जानकारी के जरिए बिल्कुल उनके जानकारी में हम उनसे टेलीफोनिक में हम बात कर रहे हैं। हमने रजिस्टर्ड, हमने लेटर भी उनको 15-20 दिन पहले लिखा, उसका कोई जवाब हमें नहीं मिला अभी तक। लेटर का जवाब अभी तक नहीं आया, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उनको बताइए। बिल्कुल सर, पूरा ये प्रेस नोट जो हमने बना रखा है, लेटर तो फिर भी 3 पन्ने का हमने दिया है। फोन करेंगे, वो कहेंगे जब पुलिस स्टेशन जाएंगे साहब हमारी कंडीशन की तरफ से धमकी आ रही है, ब्राह्मण महासभा से धमकी आ रही है। तो हमने उनको हमारे मेल भी किया, हमने लेटर पैड भी उनको दिया है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बार बार पद्मावत फिल्म के अंदर आपने लोगों ने सबने देखा है कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। मणिकर्णिका फिल्म आई थी, उसका भी आंदोलन हुआ था, हम रुक गए, चलो जो भी है किया, सेटिस्फाई हो गए। अभी आए दिन नई नई फिल्में आती है, तो हम इस चीज़ से पूरा वाकिफ हो चुके हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हमारे हिंदुत्व को बदनाम करने में लगी हुई है। मोदी लहर चलती है, वैसी फिल्मों की एक लहर चल रही है कि हिंदुत्व को आप बदनाम कीजिए। इसलिए 48 घंटे का हमने और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से ऑल सर्व समाज की तरफ से। सर हिंदुत्व को कितना जानते हैं आप? कैसे इतना आसान है क्या हिंदुत्व को बदनाम करना? आसान हो रहा है ना, बदनाम हो रहा है। देखो आप जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा रहे हैं, एक मेघवाल समाज को राजपूत से लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण को दलित समाज से लड़ा रहे हैं, ये फिल्मों के माध्यम से तो हो रहा है ना। आज आप रीडिंग कर ले कहीं पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, लेकिन आप देखोगे तो आपकी पूरी पिक्चर वो दिमाग में चली जाएगी आपके पास। आप बच्चे देख रहे हैं घर पे, एक पिक्चर के अंदर आप पुरानी पिक्चरें आप देखते हैं, वहाँ ठाकुर साहब को दिखा देते कि साहब बलात्कार कर रहे हैं। आज तक किसी इतिहास के अंदर ठाकुर साहब ने बलात्कार किया है क्या? बता दीजिए। मैं राजपूत समाज से हूँ, हमारी पूज्य ठाकुर रह चुके हैं। ठाकुर के बेटे कुंवर साहब होते हैं, वो कॉलेज के अंदर जाते हैं, लड़की को छेड़ते हैं कि ये हमारे संस्कार है क्या? आप फिल्म के माध्यम से दिखा देते हैं। तो उनको 48 घंटे का हमने चेतावनी दी है कि 48 घंटे के अंदर अंदर हमें लिख के दे कि यस भैया इस पिक्चर में ऐसा हमने कुछ नहीं किया, टेलर हमने जो भी किया हमारी गलतियों की माफीनामा मांगे, नहीं तो जो भी होगा वो देखने लायक नहीं होगा। कितना बड़ा आंदोलन होगा हम सोच भी नहीं सकते। हमारे युवा भरे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली अनुभव सिन्हा और इसका जो एक्टर है आयुष्मान खुराना, राजस्थान के अंदर भूल भरोसे तो आना ही मत, राजस्थान में तो आप आना ही मत। अगर इस फिल्म के लिए अगर 48 घंटे के अंदर अंदर आप कुछ भी नहीं लिख के देते, कुछ भी नहीं करते हो, तो वो जो होगा 27 तारीख को 28 तारीख को क्या होगा वो आपके सामने पता है क्या होगा, देख लीजिए। फोन पे आपने बताया कि आपकी बात हुई, क्या बात हुई आपकी उनसे? तो देखते हैं, बात कराते हैं सर से। डायरेक्ट अनुभव जी ने बात ही नहीं करी मेरे से, कि हमारे कॉन्टैक्ट से आके हमने काफ़ी कोशिश किया, फिर हमने मेल किया, लेटर उनको 15 दिन पहले दिया, उसका कोई जवाब अभी तक आया नहीं। और अभी फिर आपके माध्यम से दे दिए, शायद हो सकता है ये न्यूज़ उनको पता पड़ जाए, जब तक नहीं देख लेंगे ना। आपके वो घूमते फिरते मीडिया उनके पीछे रहती है, आप लोग सब जाते हैं, तो आप उनको बोलिए भैया जब करनी सेना जो ब्राह्मण महासभा तो एंटरटेनमेंट है सर, ब्राह्मण समाज को वैसे भी आहत नहीं होना चाहिए, तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है,
इससे और तमाम लोग भी, इसके अलावा भी तमाम लोग जी। हैं जो इससे इसका आनंद भी लेते हैं। जी तो इसको इसी एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखना चाहिए। सर, तो एक इस फिल्म पे आई थी, पॉलिटिक्स नहीं होनी हम चाहिए। आपकी बात का क्या जवाब, लगता है? एक फिल्म आई थी अजय देवगन की रिसेंट, दृश्यम। उसका मोटो फिल्म का यही था कि फिल्म के माध्यम से अपन कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसने एक मर्डर किया आईजी का, बच्चे का मर्डर करके उस थाने में उसको गाड़ दिया और लास्ट में पिक्चर में बरी हो गया। केवल एक ही सिद्धांत था उस मूवी का कि वो पिक्चर के माध्यम से उसने हर चीज़ सेट की और बच गया। एक हिंदी मीडिया ये फिल्म इंडस्ट्री दिखाती है कि फिल्म के माध्यम से आप तरकीबें ले लेके मसाला इकट्ठा कर करके, क्योंकि केबल ऑपरेटर था वो, रात की अजय देवगन की ड्यूटी थी, वो दिन में 3-4 पिक्चरें रात भर में देख लेता था। तो उसके माध्यम से उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बनाया, एक मर्डर किया और सांप बच के निकल गया। ये मैसेज दें हम। तो अगर कोई मामला ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बना के जनता को दिखाएगी और आप मनोरंजन के उद्देश्य से आप चले गए और आपने मनोरंजन के उद्देश्य से फिल्म देख के आप भूल गए, लेकिन कोई आदमी, मैंने पहले भी निवेदन किया अभी थोड़ी देर पहले कि 125 दिमाग है, कोई एक दिमाग घूम गया और एक मर्डर हो गया। अभी एक केस हुआ कि साहब पाकिस्तान की जीत पे एक जश्न मना रहा था तो उसको हाथ पैर काट के चारपाई समेत जला के मार दिया उसको। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान जीता उसका जश्न मना रहा था वो। तो ऐसे दिमागों का आप क्या कीजिएगा, कौन जिम्मेदार है? अशोक जी, एनसीपी का क्या रुख है इस मामले पे, आपने क्या कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय शरद पवार जी का जो विचार है कि जहाँ पर जाति और धर्म के नाम पे अगर कुछ लड़ाई होती है तो राष्ट्रवादी हमेशा उनके साथ में रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के पंकज जोशी है और करनी सेना के भी जो अध्यक्ष बैठे हैं हमारे साथ महाराष्ट्र के। मैं इतना कहना चाहूँगा आपके और इनके माध्यम से कि अगर ये फिल्म में कुछ गलत दिखाया गया है तो रिलीज रोक कर, रिलीज के पहले हमारे जो भी सीनियर कमेटी बनेगी वो पहले फिल्म देखेगी। अगर हमें ऐसा लगेगा कि ये फिल्म में कुछ है नहीं तो हम उनको रिलीज करने के लिए हम ये देंगे। लेकिन अगर उनके पास पूरे एविडेंस हमारे पास आ गए कि ये फिल्म में पूरा कुछ गलत तरीके से धर्म के नाम पे और समाज के नाम पे लड़ाया जा सकता है तो ये फिल्म बैन करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस उनके साथ में सपोर्ट में खड़ी रहेगी महाराष्ट्र और मुंबई की ओर से। अंततः लास्ट में यही होता है कि समझौता हो जाता है। नहीं, समझौता मतलब बिल्कुल तुम जैसा समझते हो मीडिया वाले, वो समझौता नहीं होगा। समझौता ये होगा कि धर्म के नाम पे अगर लड़ाया जा रहा है तो वो समझौता होगा कि उसको माफी मांगनी पड़ेगी और फिल्म को बैन करना पड़ेगा। और या तो फिर फिल्म में काट छाट करके वो जो रोल है जो धर्म के नाम पे जो दिखाया जा रहा है उसको बंद करना पड़ेगा उसे। ब्राह्मण समाज आज ये कह सकता है यहाँ मीडिया के सामने कि मैं समझौता नहीं करूंगा आखिरी तक। वो ब्राह्मण समाज का नाम हटा देंगे तो समझौता अपने आप ही हो जाएगा। अभी कोई मेरे को पिक्चर को पब्लिसाइज करने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, न्यूज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वो ब्राह्मण हट जाएगा। हमको ब्राह्मण समाज से आपत्ति, पिक्चर से आपत्ति नहीं है। तो आप फिल्म देखना चाहेंगे एक बार? हाँ। वो दिखा देंगे तो देख लेंगे। नहीं, रिलीज के पहले हम देखेंगे, रिलीज के बाद देखने से कोई मतलब नहीं, पहले की बात करिए मैडम, पहले की बात। मैडम अभी 4 दिन बचे हैं। अगर 28 को रिलीज हो रही है तो उसके पहले हम फिल्म देखेंगे। हमारे जो भी मेन आदमी जैसे अध्यक्ष साहब है, अध्यक्ष है, जैसे बंटी पब्लिक पिक्चर में एक सीन था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, बोला आज़ादी का तो 2017 चल रहा है, 18 को जो भी सेलिब्रेट हुई थी, बोला हमें कोई मतलब नहीं भारत छोड़ो। ये पहली फिल्म नहीं है जिस तरह से पद्मावती और भी आप लोगों ने विरोध किया, कई ऐसी फिल्में अभी भी बनने के कगार में है। तो क्या उसके ऊपर आप लोग कोई काम कर रहे हैं कि ऐसी फिल्में ना आए जो समाज में दिशा भूल कर रही है? हमारा जो एजेंडा है कि हिंदुत्व को बदनाम करने वाली अगर कोई भी फिल्म कोई भी डायरेक्टर बनाएगा उसका विरोध हिंदू संगठन जितने भी है वो करेंगे। और करनी सेना ने हिंदुत्व का ठेका ले रखा है क्या? नहीं, बात ठेके की क्यों, तो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ठेका थोड़ी ले रखा है हिंदुत्व को बदनाम करने का। उनको जवाब देना हमारा काम है, चाहे वो थप्पड़ से दो, कोई भी तरीके से दो। 100 करोड़ हिंदू है, इतना आसान नहीं है किसी को। हर आदमी नहीं जागता है ना लड़ने के लिए, हम बैठे हैं लड़ने के लिए। हम तो हिंदुत्व धर्म को, यह करनी सेना में राजपूत है और क्षत्रिय और हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमने लड़ाई पहले भी लड़ी थी और आज भी लड़ रहे हैं। नहीं सर, बोलिए कुछ हिंदुत्व पे। थैंक यू सो अब तो उनको बता दी हिंदू तो धर्म वही है जी। अनुभव सिन्हा है जो भी है उसका, तो ये 48 घंटे का तेरे को मिला है अल्टीमेट भाई। पंकज जी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों रखी है और आर्टिकल 15 को लेकर क्या ऐसी बातें आपको नजर आ रही है कि आप उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? जैसा कि आपको पता ही है, आपने कह भी दिया, आर्टिकल 15 के ऊपर ही पिक्चर है और हमारी सख्त आपत्तियां हैं और जातिगत टिप्पणी पर हमें आपत्ति है। हमें वो मनोरंजन से कोई मतलब नहीं उस पिक्चर में क्या है। हमको सिर्फ एक ही चीज़ से आपत्ति है
कि एक तरफ तो ये जो निर्माता निर्देशक अनुभव सिन्हा जी कहते हैं कि साहब ये सत्य घटना पर आधारित है। एक बदायूं में यूपी में एक कांड हुआ था रेप और मर्डर का, उसमें करने वाले दूसरे ही समुदाय के थे, मतलब उसमें तो इन्होंने क्या किया कि एक ओबीसी समुदाय को डिग्रेड करके पीड़ित पक्ष को बता दिया दलित, मतलब दलित को कि भाई मजा आएगा जनरल और दलित लड़ेंगे तो इस देश में, और ब्राह्मण को दिखा दिया आरोपी, जबकि ब्राह्मण समाज उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं था। तो आप देखिए कि एक बलात्कार और मर्डर जैसे संगीन अपराधी को आपने ब्राह्मण जाति का किरदार दे दिया, उस चीज़ से हमें सख्त आपत्ति है। और इसमें भी इन्होंने क्या किया मैं बताऊं आपको कि महंत जी का एक किरदार उसमें बनाया हुआ है, जैसा कि हमने उसमें ट्रेलर में देखा है। अब पूजा पाठ से रिलेटेड हर आदमी देखो किसी भी जाति का मंदिर जाता है, वो सो मंदिर पुजारी की आप उसको पुजारी की इज्जत ही आप खत्म कर देंगे तो वो क्या भगवान की और क्या पुजारी की इज्जत करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी फिल्म विवादों में आ रही है, आपको इस बात का डर है, तो उनका ये कहना था निर्देशक का कि हमारी फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया है जिससे किसी को कोई आपत्ति होगी, आप पिक्चर को बैन करने की बात की है। चोर कभी नहीं कहेगा मैंने चोरी की है, डाकू कभी भी नहीं कहेगा मैंने डाका डाला है। तो देखिए अनुभव सिन्हा जी ने ये भी कहा था कि ये सब मीडिया के तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ से और करनी सेना की तरफ से कुछ भी नहीं है। मीडिया को क्या लालच है सर? मेरे को तो हो सकता है लालच, आप अभी एक भाई को इल्जाम भी लगा सकता है मेरे पे, आपको क्या लालच है? तो आपको खुद को आप संज्ञान लीजिए ना कि ये मीडिया पे उंगली उठा रहे हैं तो फिर हम तो बहुत दूर की चीज़ है। करनी सेना भी अभी साथ में है, अगर वैसा बोलते हैं करनी सेना नहीं तो भी करनी सेना भी साथ में आगे आपके सामने करनी सेना धमकी देती है तो करती भी है, धमकी उन्हीं को देती है, जब भी देती है तो कुछ करेगी। आप समझिए इस पिक्चर, ये पिक्चर गुनाहों का दस्तावेज है, ये जातिगत वैमनस्य फैलाने का दस्तावेज, एक नया ये हिंदुस्तान में पैटर्न सेट किया जा रहा है। देखिए ये सिल्वर स्क्रीन है, इसमें अगर कुछ दिखा देंगे और किसी के कुछ जच के, देखो बहुत गरीब परिवार गाँवों में रिमोट एरियाज में है, आजकल ये नहीं कि जातिगत की कोई दलित है तो वो कमजोर है या ब्राह्मण है तो वो ऊँचा है, कहीं ना कहीं ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ, कोई विवाद हुआ, कोई हत्या हो गई, कोई मर्डर हो गया, सब की बात है। वैमनस्य उत्पन्न होता है तो सर मैंने पहले भी कहा था प्लास्टिक को खतरने में हजारों साल लग जाते हैं, वैमनस्य तो उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो अपन मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी की सरकार में मोदी जी का ही सेंसर बोर्ड डिपार्टमेंट ऐसी पिक्चरों को पास कर रहा है। सर जैसे आप लोगों ने कहा कि ट्रेलर को देख के ये जो जी आप लोग प्रदर्शन कर जी तो जी हो सकता है फिल्म में ऐसा कुछ ना हो कि जातिवाद को बिल्कुल मतलब एकदम बिल्कुल। और सर इन्होंने क्या किया कि विवाद वाला कंटेंट ही ट्रेलर में दिखाया है, उसमें यहाँ तक मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण समाज की राजनीति करते मेरा जीवन हो गया, मुझे नहीं पता कि ये ब्राह्मण ऊंचा और ये ब्राह्मण नीचा, ये भी उसमें पिक्चर में दिखा दिया इन्होंने। आईओ जो है आयुष्मान खुराना, वो ब्राह्मण इसमें कैरेक्टर बनाते हैं, तो उसमें आपस में एक सीन है, बात करें सर आप कौन से ब्राह्मण के सामने, मैथिली ब्राह्मण का, आप तो सर्वी प्राणी से तो नीचे होते हैं। तो इस तरह का भेदभाव हमें पता नहीं, हमारे बच्चों को पता नहीं है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, आप अदर जाति से आप कैटेगराइज करें तो हम जवाब नहीं देंगे उसका, आप ब्राह्मणों में ऊपर नीचे कर रहे हैं। आपको ब्राह्मण समाज का इतना पोस्टमार्टम करने की क्या आवश्यकता थी? बिकॉज वी आर सॉफ्ट टारगेट, देखते हैं कि बेवकूफ लोग क्या बोलेंगे, इतना नहीं है। फिल्म पद्मावती के टाइम पे कितना कुछ यहाँ पे पूरे देश में एक आक्रोश देखने को मिला था, तो क्या लगता है फिल्म के निर्देशक के मन में डर नहीं कि हर बार वो एक ऐसी फिल्म लेकर आते हैं और आप लोगों की तरफ से उनके फिल्म का विरोध किया जाता है? यहाँ मेरे को नहीं लगता अनुभव सिन्हा जी को डर लग रहा है। अनुभव सिन्हा जी लो बजट की पिक्चर पब्लिसिटी स्टंट के लिए विवाद पे पिक्चर बनाई है, और वो ये भूल रहे हैं कि ये पिक्चर आपने बना दी पैसे कमाने के लिए, आप कमा भी लेंगे नहीं कमाएंगे बात की बात है, लेकिन ये वैमनस्य जो पैदा हो गया वो आपसे भी खत्म नहीं होगा जो आपने पैदा किया है। तो जीवन जी अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो अगर रिलीज होती है और इसमें चेंजेस नहीं होता तो करनी सेना पद्मावत के जैसा आंदोलन करने के लिए तैयार है। कोई भी करनी सेना हिंदुत्व के बारे में अगर कोई भी फिल्म डायरेक्टर गलत तरीके से फिल्म बनाएगा तो उसका विरोध हमेशा करेगी, चाहे किसी का भी कोई भी सोचना हो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर फिल्म इंडस्ट्री के जरिए हिंदुत्व को बदनाम किया गया और जातिवाद फैलाया गया, जो पहले ये लोग करते हैं, पहले लोगों ने विरोध नहीं किया, इसलिए ये लोग अभी ज़्यादा कर रहे हैं। पहले अमरीश पुरी को ठाकुर दिखाकर, उनके लड़कों को कुंवर साहब दिखाकर अपराध बताते थे उसमें कि राजा महाराजा इस तरीके से करते थे, जबकि राजा महाराजा का ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि आम आदमी को कभी परेशान किया हो। वैसा ये लोग इंडस्ट्री में दिखा कर राजपूतों को भी बदनाम किया है और अब ब्राह्मणों को भी करने लग गए। इसका विरोध हम करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ऐसा देंगे कि आइंदा से ऐसे फिल्म बनाना भी भूल जाएंगे डायरेक्ट। मतलब शुरू से ठाकुर जो होता है, अब एक्चुअली ठाकुर की क्या परिभाषा है, ठाकुर इज बिलोंग्स फ्रॉम राजपूत कम्युनिटी, क्षत्रिय। अब ठाकुर अपराध सारा करता है और उसके दो सपोर्टिंग कैंडिडेट जो ज़्यादातर कॉमेडियन दिखाएंगे, एक तो होता है बनिया गाँव का जो सूदखोरी करता है, पैसे खाता है, वो भी जनरल कास्ट का है, ठाकुर भी जनरल कास्ट का। एक जो पंडित है जो उसको आडंबर वाला और मंदिर में लूटने खसोटने वाला दिखा देंगे, वो भी ब्राह्मण है। अब जनरल कास्ट को आपने पूरा ही विलेन दिखा दिया तो फिर बचा क्या? मतलब ये तो 70 साल से चल रहा है, लेकिन अब इन्होंने तो बड़े लाड़ पैमाने पे कर दिया। वो कॉमेडी के हिसाब से हम भी बर्दाश्त कर लेते, चलो ठीक है, हमारे पुरखों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब हम
बर्दाश्त की इंतहा हो गई, अब हमसे बर्दाश्त न हो पाएगा। लेकिन कुछ बात करने की कोशिश की एक गई पॉइंट पे उनके आके जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है फिल्म में, और जो भी सर देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर वो हमारी बातों का सम्मान करते हुए उनको अगर एहसास हो कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, अपन कहीं जाते हैं रास्ता भटक जाते हैं तो यू टर्न लेके वापस आ भी सकते हैं, तो उसमें हमें कोई नाराज़गी नहीं है। इसमें समझौता क्या करना, हमको उनसे कोई बात ही नहीं करनी। वो कंटेंट बताते हम चले जाएंगे, हमको तो मिलना भी नहीं उनसे। वो ये कहते हैं, आप जैसे मैं आपके मीडिया के माध्यम से संबोधित कर रहा हूँ, वो भी संबोधित कर दें कि ठीक है साहब मैंने हटा दिया, हम चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। उनसे क्या बातचीत हुई है आपकी? कुछ हमारी कोई बात नहीं सर, वो कंटिन्यू अवॉइड करते आ रहे हैं। मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में अच्छे लेवल पे मैं आप लोगों ने सहयोग किया, मैं कर चुका हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती अगर कुछ हो जाता तो। फिर हमने उग्र प्रदर्शन भी किए, पुतले भी इनके जलाए, अनुभव सिन्हा जी के जयपुर में मैंने परसों खुद जलाया पुतला। कोई रिस्पॉन्स नहीं, उनको सब पता पड़ रहा है। बात नहीं है हमारी, और हम अब बात क्या करें, पिक्चर 2-5 दिन बाद रिलीज होने वाली है। अब जो भी बात करनी है मीडिया के सामने करें, वो आके मीडिया के सामने क्लियर कर दे कि भाई मेरी पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि मेरा विवाद इतना बड़ा चल रहा है फिल्म के। आज जरूरी नहीं कि बॉम्बे में चले, राजस्थान में चले, हर जगह भारत के हर स्टेट में विवाद हो रहा है पिक्चर का। मतलब 48 घंटे का उनको टाइम दिया, 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी समझौता करना है, बताना है उनको, वो मीडिया के सामने आके बताइए। और मैंने कल ही पढ़ा था न्यूज़ के अंदर कि सब करनी सेना की तरफ से हमारा फ़ोन आ रहा है, धमकी दे रही है। आज आपके माध्यम से मैं धमकी दे रहा हूँ आयुष्मान खुराना और अनुभव सिन्हा को कि 48 घंटे के अंदर अंदर क्वालिफाई करके दे दे कि इस पिक्चर के अंदर मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रेलर हमने जो भी दिखाया, हम गलती हो गए हैं, माफ़ी मांगते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा से माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो जो भी आंदोलन होगा, जो विरोध होगा, वो देखने के लिए आपको पता है कैसा क्या होता है कि करनी सेना कैसा किस हिसाब से करती है, वो हम अपने हिसाब से करेंगे। संगठन फिल्म के विरोध के लिए आगे आती है और पूरा एक आक्रोश सामने लेकर आती है और पब्लिक भी सामने लेकर आती है, लेकिन वो पब्लिक बेचारी इन सब चीजों में पिसती है, उनके ऊपर कितने सारे केस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब समझौता हो जाता है तब कोई मीडिया के पास नहीं आता और अंदर अंदर समझौता होकर मूवी रिलीज हो जाती है। मीडिया के सामने आते क्यों आते हैं? मीडिया के सामने आते हैं, हम तो मीडिया के सामने ही करते। बंद कमरे में आज तक हमने समझौता किया ही नहीं है। जो समझौता करते हैं वो ऑन रोड पे बैठ के जमीन पे करते हैं। हम तो ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं है जो कैमरे के सामने। आप आइए ना, आप सामने बोले, वो सामने। इसमें एक्चुअली अनुभव सिन्हा जी की राह कठिन है। समझौता होता है क्या मीडिया को बुला के किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिठाए लाए। ये अब क्या है कि जो ट्रेलर में इन्होंने साफ साफ ब्राह्मण लिखा है, अभी इनको बड़ा जोर आएगा ब्राह्मण हटाने में। हटाएंगे तो वो तो अब सामने आउट चाहिए पता लग जाएगा आपको, उनको लाइए। तो हमको तो अच्छा लगेगा ना आपके माध्यम से अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है। और मेरा अगर ये मेरे सम्मान का, जो समाज के सम्मान का मामला अगर बच जाता है तो मैं तो धन्यवाद आजीवन आपके लिए हूँ। क्यों नहीं मैं आपके सामने आऊँगा। सर थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, तो वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा था आपने? थोड़ा सा ये इसलिए कहा था कि बंधु अपन सब हिंदू हैं और अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं, और कोई फिल्म आती है और इससे आपका अगर दिमाग खराब हो जाता है, या आप मेरे बारे में आप सब कहते हैं, मेरे हाथ उठा लेते हैं, तो अगले का पर्पज सॉल्व हो गया। सर लेकिन अनुभव सिन्हा जी के साथ हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो जाति धर्म को मिटाने के लिए हम ये फिल्म बना रहे हैं, तो इसके वजह से वो लोग मतलब ट्रेलर में ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब धर्म के लोग साथ में रहेंगे, ऐसा हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। सर वो तो वो आपस में लड़वा कर मिटाना चाह रहे थे। हाँ, उनका तरीका अलग आदमी है। मिट जाएगा, गरीब को मिटाने, गरीबी मिटानी तो गरीब को मिटा दो उनके हिसाब से। आप गांव साइड में जाके देखेंगे तो दलित और जनरल कास्ट के लोग साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं, कोई जातिवाद किसी भी तरीके का नहीं है। इस फिल्म में पीड़ित को दलित दिखाया गया है और अपराधी को ब्राह्मण दिखाया गया है। लोगों की मेंटेलिटी में क्या जाएगा फिल्म देखने के बाद? दलित क्या सोचेगा कि ब्राह्मण लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, और ब्राह्मण अपने आप में सोचेगा कि हम लोग इतने गिरे हुए कि हमने बलात्कार किया। मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हमारा कहना ये है, इस तरीके से ये जातिवाद नहीं मिटा सकते। ये लोग जातिवाद फैला रहे हैं, आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल जायज नहीं है। और ये इंडस्ट्री वाले ही करते हैं, इनको तो पैसा आता है बाहर से बढ़िया, ऐसे ये सब काम करने के लिए किस तरीके से इस देश में अशांति फैलाई जाए करके, और इसका विरोध करते हैं। हम तो जैसा बंसाली के साथ किया था वैसे ही हालत करेंगे इनका। पूरा पैसा अंडरवर्ल्ड से आता है इनके पास, अंडरवर्ल्ड देता है इनको पैसा, और ये बदनाम करते हैं हिंदुत्व को। कभी एक पद्मावत के अंदर हमारी महारानी पद्मिनी को बदनाम करने की कोशिश की। अभी तो अंडरवर्ल्ड का किडनी खराब है, अब कहाँ से? नहीं, इनका कॉन्टेक्ट रहते होंगे, इनका मोबाइल सर, उनकी कंपनी चलती है बड़ी। मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री वाले के टॉप जितने भी स्टार, उनका कॉल डिटेल चेक कर लीजिए, ऑनलाइन सिस्टम है ना। सर लेकिन फिर भी पद्मावत तो रिलीज हो गई थी इंडिया में, इतना 4 राज्यों में नहीं चली सर। 4 राज्यों में 7000 स्क्रीन में से 3000 स्क्रीन पे वो फिल्म नहीं चली, और हिंदुस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जो पूरे भारत में थिएटरों के ऊपर आर्मी और पुलिस लगानी पड़ी थी। और पूरे आज दिन तक हिंदुस्तान के इतिहास में सेंसर बोर्ड का घेराव किसी भी संगठन ने नहीं किया। करनी सेना ने सेंसर बोर्ड को भी घेरा था, वो भी विदाउट परमिशन।
5000 लोगों के साथ मिलके वहाँ पर युवा पहुंचे थे हिंदुत्व को बचाने के लिए। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष प्रसून जोशी को बनाया गया है, उसके इतिहास के बारे में पता नहीं, वो डायरेक्टली बिल्कुल, अभी वो सरकार से हम कर रहे हैं मांग। अभी हमने जब परसों भी हमने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। मुकदमे जो लोग अभी आपने बताया तो 150 के चक्कर का मैं आपको बताता हूँ। जो लोग अशांति फैलाने का काम करते हैं इंडिया में, जो गलत तरीके से लोगों को मारते पीटते, लोगों की गाड़ियां तोड़ते हैं, आंदोलन करते हैं जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सरकार के खिलाफ करते हैं, उनके मुकदमे वापस लिए जाते हैं। हम लोग इस हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को जो संस्कृति जो इतिहास है उसको छेड़छाड़ करते हैं, उनके खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। जबकि हमने ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा, न किसी की गाड़ियां तोड़ी, न किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, फिर भी हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ये आपको अभी आपने बोला, इसका जवाब मैं देता हूं कि अगर सरकार जो पद्मावत फिल्म के दौरान जो मुकदमे लगे वो वापस नहीं लेती है तो करणी सेना सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार है और अभी भी लड़ रही है। और उनको जवाब हमने राजस्थान में दिया था, राजस्थान में सरकार गई और MP में गई और छत्तीसगढ़ में गई लोकतांत्रिक तरीके से। से सुखदेव से हम बैठे हैं महाराष्ट्र के, अगर सुखदेव सिंह जी के आदेश से ही यहाँ बैठे हैं, वो जयपुर में बैठे हैं, उनकी जब जरूरत होगी तो दादा भी यहाँ रहेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला है, कौन सी पार्टी आपको सपोर्ट कर? हम पॉलिटिकल पार्टी से कोई उपेक्षा नहीं करते कि हमको सहयोग करें। हम ताकतवर है, अपने आप में हम है लड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी सहयोग नहीं चुकी, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए हमारा सहयोग करेंगे और बाद में भाग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में आएंगे, साथ में जाएंगे। सहमत है अशोक जी आप इस बात से? बाजू में बिठा के आपको ऐसा बोल रहे हैं? अभी ऐसा अपने अपने विचार है। और पहली बात तो हम एक दोस्ती के नाते उनके साथ में आए हैं और पंकज जी से हमारी मैंने अनुरोध किया की दोस्ती है और उनके कहने पर हम आए हैं। पॉलिटिकल बेस लेके मैं आया नहीं हूँ, वो पर्सनल लेवल पे आए सर, पर्सनल लेवल पे समाज को सहयोग करने के लिए आए। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पॉलिटिकल लेवल की बात नहीं किया है। मैंने यही कहा है कि अगर कहीं किसी को तकलीफ होती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस उनके साथ में सपोर्ट के लिए खड़ी रहेगी। अगर अनुभव सिन्हा ने अगर कुछ गलतियां की है तो उसको सुधारने के लिए हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और धर्म और जाति के नाम पे अगर लड़ाया जाता है तो हम लोग सामने उनके जा सकते हैं। अगर हमें भी पता चलेगा तो हमें ब्राह्मण समाज के लिए किया है या करणी सेना के लिए किया है तो हम लोग भी हमारे हिसाब से कर सकते हैं ना। अगर कोई फिल्म में कुछ गलत दिखाया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने लेवल पे काम कर सकती है, क्योंकि जहाँ भी जाति और धर्म के बारे में कुछ होगा तो हम पॉलिटिकल लेवल पे हमारा काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि पॉलिटिकल पार्टियाँ गलत है और किसी को सपोर्ट नहीं कर रही है। ये महाराष्ट्र अध्यक्ष ने बताया, उसमें मैं उनका मतलब बात काट रहा हूँ क्योंकि ये गलत है। लेकिन पंकज जोशी ने हमें बुलाया कि भाई हमारे उनकी मित्रता है। मैं गुजरात का राजस्थान का प्रभारी रह चुका और वो मेरी पार्टी से भी बिलोंग्स करते थे। लेकिन जब कोई धर्म की और जाति की बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ही ये ताकत बनती है। कोई संगठन ये इसको कंट्रोल नहीं कर पा सकता है, चाहे वो विरोधी पक्ष हो या सत्ताधारी पार्टी हो। लेकिन पॉलिटिकल बेस अगर रहता है ना तो ये संगठन को भी ताकत मिलती है। जैसे आपके ऊपर केसेस हुए तभी आपने अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लिया होता तो ये आज की तारीख में वो केस बन भी नहीं पाते थे, क्योंकि संगठन को दबाया जा रहा है। मैं भी एक संगठन चलाता हूँ, नो डाउट। लेकिन अगर पॉलिटिकल आपको बेस मिलेगा, पॉलिटिकल सपोर्ट रहेगा तो आपको इसमें ताकत और बढ़ेगी। ये मेरा कहना है। करणी सेना आखिर और में हम चलते हैं आखिरी सवाल पे कि आखिर में हुआ यही कि करणी सेना जब पद्मावत के समय आवाज उठाई और जगह जगह आंदोलन किए गए, उसका आखिर में परिणाम ये निकला कि कई गुना ज्यादा बिजनेस किया पद्मावत ने। कितना किया आप बताइए, आप बताइए सर कितना आंकड़े किया? एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बस तो यही तो हम जानते कि कितना किया है। उनका अंदाजा था 1500 करोड़ का, वो 500 करोड़ के अंदर सिमट गई, जबकि 300-400 करोड़ उसका खर्चा हुआ है। कोई ज्यादा नहीं किया। वो अभी भी डिप्रेशन में, आप जाके पूछेगा। ओवरसीज से बहुत सारे पैसे आए सर, एक आंकड़े अभी यहाँ नहीं बोल सकते, लेकिन ओवरसीज से बहुत सारे पैसे आए, कई गुना ज्यादा पैसे आए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कितने आए। बात ही नहीं चल रहा है, आर्टिकल बिजनेस की बात ही नहीं है, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। इसमें उनके धर्म और उसके नाम की बातें बिल्कुल चल सर, रही उस है। रास्ते पे धंधे बिल्कुल की चल बात ही रही नहीं है। इसमें। हम जब तक हमारे ब्राह्मणों का नाम इस फिल्म से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम चैन लेंगे नहीं। ये बताइए अशोक जी क्या बोल रहे थे, बताइए बताइए। बरोबर है। मेरा कहने का मतलब, आपने जो सवाल किया कि उसने बहुत अच्छे पैसे बनाए, तो उससे न करणी सेना का न अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण किसी का कोई लेना देना नहीं। पैसा उसने कड़क बहुत ज्यादा पैसा बना। नहीं बनाया नहीं बना, उससे इनको लेना देना ही नहीं है ना। हमें से कोई लेना देना नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे हमारे इतिहास को बचाने के लिए। क्योंकि कोई इतिहास सी की भी छेड़ती करेंगे तो पद्मावत फिर कितना धंधे की कमाया थोड़ी क्या बात करे, हमें आती कोई है। लेना देना नहीं है।
लेकिन हमारा ये था कि हम इस फिल्म को नहीं चलने लेकिन देंगे। आपने फिल्म हमने देखा ही नहीं सुप्रीम तो कैसे अभी आप- हम देखना ही नहीं चाहते फिल्म ट्रेलर- जैसे आप बना सर, रहे हो। पिक्चर कैसे देख लेंगे बिना release? सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है वो फैसला करने के लिए। सेंसर बोर्ड हमेशा सही नहीं हो इतिहास का सकता है। पता नहीं है, मीडिया में रिकॉर्ड है। प्रसून जोशी ने खुद कहा कि मुझे इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। आप उसको अध्यक्ष बना के रखा सर, है। अनुभव- अशोक जी क्या बोल रहे हैं? बोलिए, बोलिए। आपके माध्यम से एक ही बात अनुभव सिन्हा तक पहुंचा दीजिए कि अगर ये फिल्म रिलीज करनी है तो उसके पहले जो भी संगठन वाले मुंबई में आए हैं देखिए, उनको 48 ये फिल्म घंटे का दिखा हमने उनको दीजिए। दे दिया। अगर उनका 48 संगठन घंटे का डिसीजन ultimate देता दे दिया है है। कि भाई ये 48 फिल्म घंटे के ठीक है, अंदर बराबर है, अनुभव हमारे सिन्हा धर्म कुछ को कुछ करता बदनाम है, नहीं अगर किया जा क्वालिफाई रहा करता है तो रिलीज ठीक करेंगे। है। 48 घंटे के बाद में 49 घंटे हमारे हैं, उसके बाद जो भी होगा आपके सामने होगा, आप आ जाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, जय मोहन। धन्यवाद। जय परशुराम।